वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जेपी दास द्वारा लिखी गई पोइम काला हांडी का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वेरी शॉर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग जेपी दास के बारे में जान लें। जेपी दास इज़ एन इंडो कैनेडियन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। वो एक इंडो कैनेडियन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना जाता है उनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। अमंग हिज कंट्रीब्यूशन, उनकी साइकोलॉजी में मेन कंट्रीब्यूशंस हैं पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। दास वॉज द डायरेक्टर ऑफ जेपी दास डेवलपमेंट डिसेबिलिटी सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। उन्होंने बतौर डायरेक्टर जेपी दास डेवलपमेंट डिसेबिलिटी सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में भी काम किया है और बाद में उन्होंने एमआरएस डायरेक्टर एंड एमआरएस प्रोफेसर के तौर पे भी यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में काम किया है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा एंड इंडक्टेड टू ऑर्डर ऑफ कनाडा। वो कनाडा के रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा के भी मेंबर है और उनको ऑर्डर ऑफ कनाडा में भी इंडक्ट किया गया है और उनको यूनिवर्सिटी ऑफ विगो स्पेन के द्वारा ऑनरेरी पीएचडी या डॉक्टरेट की डिग्री के साथ भी सम्मानित किया गया उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो ये थी हमारी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन राइटर के बारे, पोइट के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज जगन्नाथ प्रसाद दास काला हांडी। What does the poet mean by saying the whole village a graveyard? पोइट क्या बताना चाह रहा है ये कह के कि पूरा का पूरा गांव कब्रिस्तान बन चुका है। पोइट इन पंक्तियों में ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि उस साल काला हांडी में अकाल पड़ा था, पूरा साल बारिश नहीं हुई थी, कोई फसल नहीं हुई थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसीलिए भूखमरी के कारण लोग मर रहे थे और लगभग हर परिवार से डेथ्स हो रही थी, इसीलिए पूरा का पूरा गांव जो है वो कब्रिस्तान में तब्दील होता चला जा रहा था। आंसर, द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड मर्सीफुल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ काला हांडी व्हेन द फेमाइन स्ट्रक देयर। पोइट ने इस पोइम के अंदर काला हांडी के लोगों के तरसयोग हालातों का वर्णन किया है जब काला हांडी में अकाल पड़ा था। द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड अ वेरी हार्ट टचिंग पिक्चर ऑफ काला हांडी ड्यूरिंग टाइम। बहुत दिल को छू जाने वाली काला हांडी के हालातों को व्यक्त करने वाली तस्वीर पोइट ने बताई है जब वहाँ पे अकाल पड़ा था। द पोइट टेल्स दैट देयर वॉज नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन दैट ईयर। पोइट कहता है उस साल काला हांडी में एक भी बूंद बारिश की नहीं हुई थी। उसका नतीजा ये था, द पीपल हैव नथिंग टू ईट, क्योंकि फसलें नहीं हुई तो लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। दैट इज़ वाई लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डाइंग ड्यू टू हंगर एंड स्टारवेशन। इसीलिए बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हो रही थी भुखमरी के कारण। दैट इज़ वाई द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड दैट द फुल विलेज हैज़ बिकम ग्रेव यार्ड वेयर एवरी फैमिली हैज़ लॉस्ट वन और टू मेंबर ऑफ इट्स नंबर। और इसीलिए वो कहता है कि पूरा गांव एक कब्रिस्तान में बच चुका था, क्योंकि हर परिवार में आए दिन भुखमरी और गरीबी और लाचारता के कारण एक दो मौतें ज़रूर हो रही थी। In addition to want of food, shelter and clothing, what are the two painful personal losses in the some people at the time of famine? कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के अलावा ऐसे और कौन से दो और पर्सनल लॉस थे जो अकाल के वक्त काला हांडी के लोगों को फेस करने पड़े थे। इन एडिशन टू वांट ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ पीपल लॉस देयर नियर एंड डियर वंस फॉर एवर। लोगों को अपने सारे नज़दीकी लोगों को, रिश्ते नातों को भी खोना पड़ रहा था, क्योंकि भुखमरी के कारण लगातार लोगों की डेथ्स होती चली जा रही थी। स्टारवेशन लेड्स टू डेथ इन विच पीपल डाई बाई इंचेस कॉज अ ग्रेट शॉक एंड सफरिंग। इसीलिए लोग लगातार भुखमरी के कारण मरते चले जा रहे थे, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा था। In addition, people have to sometimes auction off their children and send their daughters to brothel to save themselves from hunger, starvation and extreme poverty and misery। और ऐसे तरसयोग और मजबूरी भरे हालात हो चुके थे कि कई बार लोगों को अपने बच्चों को मार्केट में नीलाम करना पड़ता था, लड़कियों को कोठों पे भेजना पड़ रहा था अपने आप को भुखमरी से, गरीबी से और इन मजबूर हालातों से बचाने के लिए। Why is it apt to use the word silent to describe the constant stream of people living there
इन फेमाइल स्ट्रिकन पीपल। शांत शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? द वर्ड साइलेंट suitably describes a dumb, poor, hopeless state of suffering of the people who was hit by natural calamity like famine। वाकई में जो शब्द साइलेंट का इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है उन मजबूर लोगों के हालातों को व्यक्त करने के लिए जो लोग कालाहांडी में अकाल का शिकार हुए थे, और उनके प्रति सरकार का जो रवैया था वो डम्ब था, और वो लोग भी इस कंडीशन में नहीं थे कि वो विद्रोह कर सकें। दे हैव टू फेस एंगर। उन्हें भूख, स्टारवेशन, भुखमरी और मौत का सामना करना पड़ रहा था। दे हैव टू पार्ट फ्रॉम देयर होम एंड हर टू अर्न देयर लाइवलीहुड फॉर सर्वाइवल। यहाँ तक कि उनको अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगहों पे जाना पड़ रहा था अपने आप को जिंदा रखने के लिए, कोई नया काम करने के लिए। दे आर टू शॉक टू स्पीक आउट देयर सॉरो। उनके ऐसे हालात हो चुके थे कि वो अपने दुख को व्यक्त करने के काबिल भी नहीं रहे थे। इवन इफ दे डू स्पीक आउट नथिंग बट ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ सिंपैथी। क्योंकि उन्हें पता था अगर वो बोलते भी हैं तो सामने जो सरकारें बैठी हैं वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी मदद करने का या उनको हमदर्दी दिखाने का एक दिखावा भर ही करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इधर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। ना मैं ऊपर जाके ले आऊँ ना।